Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor and warm welcome to all our students of English learning course. Today we are going to discuss the second part of parts of speech. Parts of speech का पार्ट फर्स्ट और इंग्लिश लर्निंग कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको टॉपिक्स अंडरस्टैंड करने में हेल्प हो सके। स्टार्टिंग फ्रॉम एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स टू ऐड मीनिंग टू द वर्ब एज द वर्ड इज इंडिकेटिंग एड प्लस वर्ब, यानी कि जो वर्ड्स वर्ब की मीनिंग में एडिशन करते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को या तो डिस्क्राइब करता है या फिर चेंज करता है, यानी कि एडवर्ब किसी भी सब्जेक्ट या पर्सन के एक्शन को और ज्यादा हाईलाइट करता है। ऑफन एंड विद एल वाई लाइक लवली, यानी कि जो भी वर्ब है उसके लास्ट पे हम एल वाई की एडिशन कर देते हैं। जैसे कि लव एक वर्ब है, जब इस वर्ड के एंड पे हम एल वाई अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा लवली, जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। Examples of adverb are courageously, carefully, beautifully, harshly, gently, humbly and so on. Courageously means हिम्मत से, carefully एहतियात से, beautifully खूबसूरती से, harshly सख्ती से, gently नरमी से and the last one humbly means आजिज़ी से. Courageous, careful, beautiful, harsh, gentle, humble and brave are all adjectives. इन adjectives के end पर जब हम ly की एडिशन कर देते हैं तो ये adverb बन जाते हैं। For example, Ali fought courageously और bravely for his country. अभी सेंटेंस में अहमद की क्वालिटी बताई गई है कि वो अपने मुल्क की खातिर बहुत ज़्यादा हिम्मत या बहादुरी से लड़ा। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एडजेक्टिव में किसी भी पर्सन की क्वालिटी बताई जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। इस सेंटेंस में एडवर्ब अहमद की क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हांस कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज प्रेपोजिशन। प्रे मीन बिफोर एंड पोजिशन मीन लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम और प्लेस। इट मीन्स हम प्रेपोजिशन में किसी भी सब्जेक्ट, नाउन या पर्सन की पोजिशन या लोकेशन को डिस्कस करते हैं। प्रेपोजिशन शो द लोकेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन वेयर दे आर प्रेजेंट। अगेन प्रेपोजिशन में किसी भी नाउन या प्रोनाउन की लोकेशन को डिस्कस किया जाता है कि वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू फॉर्म अ फ्रेज दैट मॉडिफाई और चेंज अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और जो वर्ड प्रेपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है वो किसी भी फ्रेज के मीनिंग को मॉडिफाई या चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, कि वो दरवाजे पर खड़ा है। एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस इफ वी से डेट ही इज स्टैंडिंग नियर द डोर, कि वो दरवाजे के पास खड़ा है। नाउ यू कैन सी डेट प्रेपोजिशन के चेंज करने से सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग ही चेंज हो जाता है। द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशंस आर इन, एट, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, फ्रॉम, बाय एंड सो ऑन। इनमें से कोई भी वर्ड अगर आप किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वो नाउन की लोकेशन को डिफाइन करेगा। ये वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे कि नाउन इस टाइम किस पोजीशन या लोकेशन पे प्रेजेंट है। वी कैन आल्सो टेक अनदर एग्जांपल लाइक द कैट वाज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। इस सेंटेंस का मतलब है कि बिल्ली दरख्त के पीछे छुपी हुई थी और बिहाइंड यहाँ पर एज अ प्रेपोजिशन यूज़ किया गया है। The next one is conjunction. It is used to join words, phrases and clauses. As we all know, किसी भी sentence की formation में word सबसे smallest unit है, phrase उससे बड़ा unit है and the clause is the largest unit. Conjunction two different words, phrases या clauses को आपस में मिलाता है। Conjunction को use करने का basic purpose यही होता है कि किसी भी word, phrase, clauses, especially किसी भी sentence में एक connection create किया जाए। It also points और indicates the relationship between them. Conjunction का यूज़ इस वजह से भी किया जाता है कि different words या sentences के दरमियान एक relationship create किया जा सके। Conjunctions are classified into coordinating and subordinating conjunctions, जिसको हम एक separate वीडियो में डिस्कस करेंगे। Examples of conjunction include words like and, but, for, so, although and because। अब ये different words है जो conjunction के तौर पर different sentences में यूज़ होते हैं और different meaning convey करते हैं। These words are used to connect clauses to form a complete sentence that conveys a complete sense. Clauses में भी एक complete sense convey की जाती है और sentences में भी। Clauses में भी word का एक combination होता है और sentences में भी। But clauses और sentences में basic यही difference होता है कि sentence एक बड़ा unit है और clause उससे छोटा unit है। एक sentence में dependent और independent clauses present होते हैं जो कि एक connection create करते हैं। The first example from conjunction is I cannot go to school because I was ill. I cannot go to स्कूल, ये एक कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है कि मैं स्कूल नहीं जा सकता। द नेक्स्ट वर्ड बिकॉज एक लॉजिकल रीजन क्रिएट कर रहा है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता। बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। आई वॉज इल, मैं बीमार था। आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता। ये दोनों सेपरेट सेंटेंसेस के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं मगर बिकॉज के थ्रू एक लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट किया गया है
कि वो स्कूल क्यों नहीं जा सकता। अब इस सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज किए गए हैं। द नेक्स्ट वन इज द बेगर इज वेटिंग आउटसाइड आवर हाउस फॉर गेटिंग सम मनी। भीख मांगने वाला हमारे घर के बाहर क्यों खड़ा है? ताकि वो हमसे पैसे ले सके। द बेगर इज वेटिंग आउटसाइड आवर हाउस एक कंप्लीट सेंस कन्वे करता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज फॉर गेटिंग सम मनी, कुछ पैसे हासिल करने के लिए। अब ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये खुद अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकता। ये क्लॉज डिपेंडेंट है फर्स्ट क्लॉज पे जो कि है द बेगर इज वेटिंग आउटसाइड आवर हाउस। सेंटेंस का एक बेसिक पर्पस ही यही होता है कि उसमें एक सॉलिड कॉनोटेशन प्रोवाइड की जाती है। इस सेंटेंस में जो हमारा सेकंड क्लॉज है फॉर गेटिंग सम मनी, कुछ पैसे हासिल करने के लिए, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट है फर्स्ट क्लॉज पे ताकि अपना एक मीनिंग कन्वे कर सके। Lastly, we are going to discuss interjection. Interjection are the words that are used to convey or express strong emotions or feelings. It means जो words हमारे emotions को reveal करने के लिए use किए जाते हैं उनको हम interjection कहते हैं। Emotions की basically two forms होती हैं, happy और sad. Interjections emotions की दोनों form से deal करता है। Such sentences often ends with exclamation marks. Exclamation mark किसी भी situation में हैरानगी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। The examples of interjection include words like oops, wow, oh my god and so on. The example is when she come to know that Alicia have got injuries, she said, oh my god. अब इस सेंटेंस में वंडर यानी कि हैरानी दिखाई गई है। ऐसे ही डिफरेंट सेंटेंसेस जो हमारे इमोशंस के साथ अटैच होते हैं उन्हें इंटरजेक्शंस के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी सिचुएशन में भी हम इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़। अब इस सेंटेंस में इंटरजेक्शन का यूज़ करके ये रिवील किया जा रहा है कि दिन कितना ज़्यादा खूबसूरत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेंटेंस की डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए बेसिक ग्रामर पर फोकस करें। जब आपने प्रैक्टिकली इंग्लिश ग्रामर रूल्स की प्रैक्टिस की होगी तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी अबाउट दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें क्योंकि इसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।